नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, घर का वास्तु हमारे भाग्य पर बहुत असर डालता है। घर का वास्तु मतलब घर का हर हिस्सा, हमारा बेडरूम हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, ये सब जो है मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली में ग्रहों की दशा बहुत अच्छी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, पर आपके घर का वास्तु जो है वो गड़बड़ होता है। घर के किसी कोने में प्रॉब्लम है, सीढ़ी में आपके दिक्कत है, बाथरूम में दिक्कत है, तो आपके जीवन को ये प्रभावित करता है। या आपका मेन गेट गलत डायरेक्शन में है तो ये आपके जीवन पर बुरा असर डालता है, क्योंकि घर का जो हर हिस्सा होता है इसका अपना एक वाइब्रेशन होता है और ये किसी न किसी ग्रह से कनेक्ट होता है। तो जब वो हिस्सा गड़बड़ होता है तो हमारे जीवन में जो है वो उससे संबंधित दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। इसी क्रम में आज हम बात करते हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है घर का बाथरूम। जी हाँ, घर का बाथरूम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिस पर लोगों का ध्यान अक्सर नहीं जाता है। हमें घर का बाथरूम जो है वो कभी भी ईशान कोण में नहीं बनवाना चाहिए। ईशान कोण जो होता है वो देवताओं का स्थान होता है। वहाँ पर अगर आपने टॉयलेट या बाथरूम बना रखा है तो आपके घर के लोगों की प्रगति रुक जाएगी। घर में हमेशा कलह कलेश होगा, घर में हमेशा आर्थिक तंगी रहेगी। तो अगर कोई मकान आप लेने जा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं ईशान कोण में टॉयलेट या बाथरूम तो नहीं है, और अगर आपके घर में है पहले से तो इसका प्रयोग न करें। वहाँ पर एक बाउल में भरकर कपूर की टिक्की रखें, इससे जो है उसकी निगेटिविटी कुछ कम हो जाएगी और उस टॉयलेट का प्रयोग आप बिल्कुल मत करिए। दूसरा नियम जो बाथरूम को लेकर है कि बाथरूम खोलते ही सामने की दीवार पर शीशा नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं लोग, बाथरूम खोलते ही सामने जो है खूब बड़ा सा शीशा लगा देते हैं, और वो क्या करता है कि बाथरूम की जितनी निगेटिविटी है, जब आप बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारी निगेटिविटी आपके घर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो इसलिए बाथरूम का जो मिरर है वो मिरर आप या तो नॉर्थ की वॉल पर लगाइए या तो ईस्ट की वॉल पर लगाइए, बाकी और किसी दीवार पर मत लगाइए। और कोशिश करिए कि जो बाथरूम का शीशा है वो रेक्टेंगुलर हो, गोल या ओवल शेप के शीशे बिल्कुल मत लगाइए। घर की बाथरूम की जो टोटियां हैं या शावर है वो बिल्कुल ठीक तरह से काम करना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर उसमें लीकेज होगी तो उससे धन हानि होती है। अगर बाथरूम का नल टपक रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो, या कहीं से पाइप में लीकेज है, तो उसको तुरंत ठीक कराइए, वरना जो है इससे आपके पैसे का जो फ्लो है वो घट जाएगा, पैसे की इनकम कम हो जाएगी और आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तीसरा नियम ये है कि अगर घर का बाथरूम में जो आप बाल्टी यूज़ करते हैं वो बाल्टी जो है वो कोशिश करें कि ब्लू कलर की हो। ब्लू कलर की बाल्टी जो है वो बाथरूम के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। पिंक या रेड कलर की बाल्टी बिल्कुल मत यूज करें, वो एक ही दशा में यूज कर सकते हैं अगर आपका जो बाथरूम है वो अगर साउथ डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर जो है आप रेड या पिंक कलर का यूज कर सकते हैं, रेड या पिंक कलर की बाल्टी का। वरना कोशिश करें कि बाथरूम की जो बाल्टी है वो ब्लू कलर की हो और उसमें हमेशा पानी भर के रखें, कभी भी बाथरूम की बाल्टी को खाली मत रखें। बाथरूम में जो टाइल्स आप लगाते हैं वो टाइल्स वाटरी कलर का हो, यानी लाइट ब्लू कलर का टाइल्स जो है वो सबसे अच्छा होता है। या अगर ब्लू नहीं भी है तो लाइट शेड का टाइल्स हो।
डार्क शेड के टाइल्स जो है वो बाथरूम की दीवारों पर बिल्कुल मत लगाइए, उससे जो है वो निगेटिविटी फैलती है, राहु एक्टिवेट होता है। तो इसलिए जो है लाइट शेड की टाइल्स लगाइए और अपने बाथरूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए, नीट एंड क्लीन। वहाँ पर बिल्कुल दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। हो सके तो वहाँ पर एक एग्जॉस्ट भी लगाइए, जिससे जो है बाथरूम में बिल्कुल जो है बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए। बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो यूज करने के बाद हमेशा बंद करके रखिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बाथरूम जो है यूज किए उसके बाद दरवाज़ा वैसे ही खोल के चल देते हैं। दरवाज़ा हमेशा बाथरूम का यूज करने के बाद बंद कर दीजिए। बाथरूम में जब भी जाइए वहाँ पर चप्पल पहन के जाइए। चप्पल पहन के जाने से जो है उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट, मतलब आपका राहु जो है वो आपके ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये थी बाथरूम से संबंधित कुछ जानकारियाँ, जिसको अगर आप अपनाएं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।